तालाब के किनारे दो सहेलियां माया और वंदना पानी में पैर डाले बैठी आपस में बातें कर रही हैं। चारों ओर सन्नाटा है, बस पानी की हल्की लहरों की आवाज आ रही है। अरे माया देख, इस तालाब का पानी कितना ठंडा है और यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ वंदना, सच में मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तभी अचानक वंदना माया के पैरों में पायल देखती है। अरे माया, एक बात तो बता, तेरे पैरों में ये इतनी सुंदर पायल कहाँ से आई? वंदना के सवाल पर माया अचानक घबरा जाती है और तुरंत अपने पैर पानी में डाल देती है। तभी अचानक तालाब के पानी में हलचल शुरू हो जाती है। अरे अरे, ये पानी में कैसी हलचल हो रही है? वंदना, मुझे डर लग रहा है, जल्दी उठ, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी तालाब के बीचों बीच एक भयानक भंवर उठता है और वंदना को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। बचाओ बचाओ, माया मुझे बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। वंदना, वंदना अपना हाथ दे, कोई है, बचाओ, हमारी मदद करो। अब देखते ही देखते वंदना पानी के अंदर समा जाती है और तालाब फिर से खामोश हो जाता है। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो कोई भी नहीं है मेरी मदद करने वाला। अगर मैंने और देर की तो कहीं मैं वंदना को हमेशा के लिए न खो दूं। नहीं नहीं, मुझे अभी उसके घर जाकर उसकी माँ को बताना होगा। माया अब बदहवास हालत में वंदना के घर उसकी माँ के पास जाती है। अरे माया, तू यहाँ? और तेरी ये हालत, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? और वंदना कहाँ है? चाची, वो वंदना, हम तालाब किनारे बैठे थे और अचानक वो पानी के भंवर में समा गई। क्या बकवास कर रही है? मुझे सब पता है। तू सहेली के नाम पर मेरी बेटी की दुश्मन है। तूने ही मेरी बेटी को उस तालाब में धक्का दिया है। आखिर तूने उसे मार ही डाला। नहीं चाची, मैंने कुछ नहीं किया। भगवान के लिए मेरी बात सुनिए, अभी भी समय है, चलिए हम उसे बचा सकते हैं। अब माया और सुरेखा दोनों रोते बिलखते तालाब के किनारे जाती हैं। उन दोनों को रोता हुआ देख गांव के कुछ लोग उनके पास आते हैं। अरे सुरेखा काकी, क्या हुआ? तुम यहाँ इस तरह क्यों रो रही हो? इस लड़की ने मेरी बेटी को इस तालाब में धक्का दे दिया। अब ये नाटक कर रही है कि वो इसमें खुद गिर गई। गांव वालों, मेरी मदद करो, मेरी बेटी को ढूंढो और इस कातिल को सजा दो। मैं सच कह रही हूँ। हम दोनों तालाब किनारे बैठे थे, तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अंदर खींच लिया। चुप हो जाओ, पहले हम गोताखोर को अंदर भेजते हैं, उसके बाद ही सच और झूठ का फैसला होगा। अब मुखिया जी गोताखोर को तालाब के अंदर भेजते हैं। ऐसे ही पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं, परंतु गोताखोर को वंदना नहीं मिलती है। मुखिया जी क्षमा करें, मैंने तालाब का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो लड़की नहीं मिली। मुझे लगता है जिस समय पानी का बहाव तेज था, उसी समय इस लड़की ने वंदना को धक्का दे दिया। इतना सुनकर सुरेखा अपने आपे से बाहर हो जाती है और माया को मारने लगती है। तू मेरी बेटी को खा गई, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रुको सुरेखा, कानून अपने हाथ में मत लो, इसका फैसला मैं करूंगा। मैं अपने गांव में एक कातिल को नहीं रहने दे सकता। आज तुमने अपनी सहेली को मारा है, क्या पता कल किसी और को मार दो। इसीलिए बेहतर यही है कि इस कातिल को सजा के तौर पर पत्थरों से मारो और गांव से बाहर निकाल दो। हाँ हाँ, मारो इसे। नहीं, मैं बेकसूर हूँ, मुझे मत मारो। गांव वाले माया को पत्थरों से मार मार कर अदमरा कर देते हैं। लगता है ये मर चुकी है, इसकी लाश को जंगल में ले जाकर फेंक दो ताकि जंगली जानवर इसे खा जाएं। ऐसी कातिल को चिता की अग्नि भी नसीब नहीं होनी चाहिए। गांव वाले माया को मृत समझकर जंगल में फेंक देते हैं, लेकिन माया जिंदा होती है। कुछ देर बाद जंगल से एक साधु बाबा गुजरते हैं। अरे ये घायल कन्या, ओहो, इतना क्रूर व्यवहार आखिर किसने किया होगा इसके साथ? अभी इसमें सांसें बाकी हैं, इसलिए मुझे पहले इसकी जान बचानी होगी। अब साधु बाबा अपने जादू से माया के जख्मों को ठीक करते हैं। तभी वो होश में आते ही रोने लगती है। मैंने उसे नहीं मारा, उसे उसने अपने अंदर खींच लिया, मैंने नहीं मारा। पुत्री, शांत हो जाओ। क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस खतरनाक जंगल में इस हाल में क्यों पड़ी थी? तुम्हारा ये हाल किसने किया? बताओ मुझे, क्या बात है? अब माया साधु बाबा को सारी बात बताती है।
पुत्री, मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो। मुझे दुख है कि गांव वालों ने बिना किसी सबूत के तुम्हें इतनी कठोर सजा दी, और मैं ये भी जानता हूं कि तुमने वंदना को धक्का नहीं दिया। अब मैं क्या करूं बाबा जी? गांव वालों ने मुझे गांव से बेदखल कर दिया है, पर मेरा दिल कहता है कि वंदना जिंदा है। गोताखोर को उसकी लाश नहीं मिली, इसका मतलब वो कहीं गायब है। मुझे मेरी सहेली चाहिए बाबा जी, मुझे उसे किसी भी कीमत पर बचाना है। पुत्री, अगर तुम्हारी अंतरात्मा कह रही है कि वो जीवित है, तो विश्वास करो, दिल कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारी सहेली उसी तालाब के अंदर है। पर बाबा जी, गोताखोर को वो क्यों नहीं मिली और मैं उसे कैसे ढूंढूं? वो इसलिए क्योंकि वो साधारण तालाब नहीं है। पहले तुम्हें उस तालाब की गहराई में उतरकर उसका राज जानना होगा, क्योंकि जब तक तुम उस राज को नहीं जानोगी, तब तक तुम अपनी सहेली को वापस नहीं ला पाओगी। पर याद रखना पुत्री, वो तालाब एक बलिदान मांगता है। मैं अपनी सहेली को बचाने और खुद पर लगे झूठे इल्जाम को हटाने के लिए अपनी जान का बलिदान भी देने को तैयार हूँ। ठीक है पुत्री, तो फिर ये लो जादुई भस्म। ये सही समय आने पर तुम्हारी मदद करेगी। अब जाओ पुत्री, अपना मकसद पूरा करो। अब माया हिम्मत करके वापस उसी तालाब के किनारे पहुंचती है। वहां मौजूद गांव वाले उसे देखकर दंग रह जाते हैं। अरे, ये तो माया है ना, जिसे हमने जंगल में छोड़ा था। ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? हमें तो लगा था कि ये मर गई है। हाँ भाई, और इसकी यहाँ वापस आने की हिम्मत तो देखो। मुझे तो लगता है भाई कि ये लड़की कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि डायन है। डायन देखो, इसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं है। ये जरूर यहाँ हमें नुकसान पहुंचाने आई है। भागो यहाँ से। ये जरूर उस तालाब की काली डायन है, और इसी ने अपनी सहेली की बलि दी है। अब हमारी बारी है, भागो। इतना कहकर गांव वाले जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। आज मैं इनका जवाब नहीं दूंगी। मेरा कर्म और ऊपर वाला खुद इन्हें मेरी सच्चाई दिखाएगा। इतना कहकर माया तुरंत उस तालाब के गहरे पानी में उतर जाती है। अरे ये क्या? मैं तो तालाब में उतरी थी, पर यहाँ तो पानी का नामो निशान ही नहीं है। आखिर मैं कहाँ आ गई हूँ और वंदना कहाँ है? तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। तुम मेरी दुनिया में हो माया, आखिर मैंने तुम्हें बुला ही लिया। कौन हो तुम? ये आवाज कहाँ से आ रही है? और वंदना कहाँ है? वंदना, वंदना, कहाँ हो तुम? माया हर तरफ वंदना को पुकारती है, पर वंदना उसे कहीं नहीं मिलती। चाहे जो भी हो माया, तुम्हें इस दुनिया में आना ही था। अब माया उस जिन को देखकर डर जाती है। तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मुझे ऐसे क्यों पुकार रहे हो? देखो, मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं आई, बस अपनी सहेली वंदना को आजाद कराने आई हूँ। अच्छा, तुम्हारी सहेली? वो तो अब कभी वापस नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो मेरे चंगुल में कैद है। अगर तुम उसे आजाद करना चाहती हो, तो तुम्हें मुझसे विवाह करके इस पाताल लोक की रानी बनना होगा। कभी नहीं, मैं तुमसे विवाह किसी भी सूरत में नहीं करूंगी। मैं अपनी सहेली को यहाँ से लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। अभी माया ये कह ही रही थी कि तभी वहाँ अचानक एक जादुई पिंजरा प्रकट होता है, जिसमें वंदना कैद थी। माया, तू आ गई? माया, मुझे बचा ले, मुझे यहाँ से निकाल। माया, वंदना तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हे जादुई जीन, छोड़ दो मेरी सहेली को। ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें इस दुनिया में मौजूद रहस्यमयी गुफा में जाना होगा और वहां से इस पिंजरे की नीली चाबी लानी होगी। ठीक है, मैं वो चाबी लेकर जरूर आऊंगी, लेकिन फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ठीक है, रहस्यमयी गुफा तुम्हें पूरब दिशा में जाकर एक पहाड़ पर मिलेगी। अब माया गुफा की ओर निकल जाती है। वहां पहुंचने पर उसे एक अघोरिन क्रियाओं में लीन दिखाई देती है। हे भगवान, मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन मैं वो नीली चाबी कहाँ ढूंढूं? और ये अघोरिन तो कोई काली विद्या कर रही है। अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरा बचना नामुमकिन है। माया अब एक पत्थर के पीछे छुप जाती है और अघोरिन पर नजर रखती है। तभी उसे एक कोने में दिव्य रोशनी से चमकती हुई नीली चाबी दिखाई देती है। हाँ, वो रही चाबी, पर मैं वहाँ तक पहुँचूं कैसे? माया ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक वो अघोरिन गायब हो जाती है। अरे वो अघोरिन कहाँ गई? एक काम करती हूँ,
जल्दी से मैं उस चाबी को जाकर ले लेती हूँ, इससे पहले कि वो अघोरिन वापस आ जाए। माया अब दबे पांव चाबी की तरफ बढ़ती है और जैसे ही चाबी को छूती है वैसे ही अघोरिन उसके सामने प्रकट हो जाती है। अच्छा, तो एक मानव कन्या यहाँ आई है। तुझे क्या लगा था तू इतनी आसानी से मेरी दिव्य चाबी चुरा लेगी? जो एक बार मेरी गुफा में आता है वो कभी जीवित वापस नहीं जा पाता। इधर अघोरिन माया को खत्म करने की बात कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ रात के सन्नाटे में सुरेखा तालाब के पास जाती है। मुझे माफ करना मेरी बेटी, मैं तुझे चाहकर भी नहीं बचा सकी, क्योंकि अगर मैं तुझे बचाती तो मेरा वो राज खुल जाता और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। सुरेखा इतना कहकर वहाँ से एक गुफा में जाती है। अरे, अघोरिन कहाँ गई? वो आज अपनी गुफा में क्यों नहीं है? मुझे उनका इंतजार करना होगा, क्योंकि अब वही मेरा राज दफन कर सकती हैं। सुरेखा अब उसी गुफा में अघोरिन का इंतजार करने लगती है, जबकि अघोरिन माया से कहती है, उस जिन की तरफ आज तू भी खत्म हो जाओगी जिसने तुम्हें ये चाबी लाने को कहा है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर अघोरिन माया पर जैसे ही वार करती है वैसे ही माया साधु बाबा की बी हुई जादुई भस्म उस पर डाल देती है, जिससे वो गायब हो जाती है। अरे वो अघोरिन कहाँ गई? साधु बाबा ने ठीक कहा था, ये भस्म मेरी रक्षा करेगी। अब मुझे उस नीली चाबी को लेकर उस जिन के पास जाना होगा। अब माया तुरंत वो चाबी लेकर जिन के पास जाती है। ये लो, मैं ये चाबी ले आई हूँ। अब तुम मेरी सहेली को आजाद करो। माया के हाथ में वो जादुई चाबी देखकर जिन रोने लगता है। अरे, तुम तो अभी तक मुझे डरा रहे थे, अब अचानक तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? माया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे ये चाबी इसलिए लाने को कहा ताकि तुम इस चाबी के पीछे का राज जान सको। कौन सा राज? हमें साफ साफ बताओ। माया, ये मेरा असली रूप नहीं है। मैं एक राजकुमार हूँ और तुम मेरी राजकुमारी। मुझे एक साधु ने शराप दिया था, जिसके कारण मुझे ये जिन बनना पड़ा। अरे ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तूने मेरे को चाबी लाने को कहा और मैं चाबी लेकर आई। अब तुम मेरी सहेली को जल्दी से छोड़ दो। माया, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है। एक साधु बाबा तपस्या कर रहे थे और मेरी वजह से उनका तपस्या भंग हो गया। अरे दुष्ट, तेरी वजह से आज मेरा वर्षों का तपस्या भंग हो गया है। मैं तुम्हें सराफ देता हूँ। तू एक जिन बनकर अपनी सारी जिंदगी जिएगा और तेरी पत्नी का भियादास चला जाएगा। वो तुझे कभी पहचान नहीं पाएगी। साधु बाबा, इन्हें माफ कर दीजिए। मुझे इनसे अलग मत कीजिए। मैं इनके बिना जी नहीं पाऊंगी। भले ही आप मेरी जान ले लीजिए, पर इन्हें जिन मत बनाइए। माया की बात सुनकर साधु को माया के ऊपर तरस आ जाता है। ठीक है पुत्री, अब जो होना था सो हो गया। ये रहा एक जादुई चाबी। ये चाबी मैं एक अघोरीन को दे देता हूँ। तुम जैसे ही ये चाबी को ढूंढोगी, फिर से राजा अपनी असली रूप में आ जाएंगे और तुम्हारा यादाश्त भी वापस आ जाएगा। माया अब वो चाबी जैसे ही जिन को देती है, जिन अपनी असली रूप में आ जाता है। वंदना भी आजाद हो जाती है और माया का भी यादाश्त वापस लौट आता है। माया, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। कभी कभी सोचता हूँ कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली। इतना समय मैंने अकेले कैसे गुजार दिया। राजकुमार, कभी न कभी तो हमें मिलना ही था। अब तो हमारा 7 जन्मों का साथ है और अब हम हमेशा साथ रहेंगे। बिल्कुल, अगर कभी मौत ने भी हमें अलग करना चाहा तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। राजकुमार अर्जुन ये कहकर माया को एक सुंदर सी पायल पहनाते हैं, जिसे देखकर माया बहुत खुश होती है। वहीं वंदना ये सब देख रही थी और ईर्ष्या की आग में जल रही थी। नहीं, ये पायल और राजकुमार अर्जुन सिर्फ मेरे होने चाहिए थे। माया तो एक गरीब चरवाहे की बेटी है, फिर राजकुमार उस पर इतना प्यार क्यों लुटा रहे हैं? मैं ये सब अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे राजकुमार, आप इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप इसे छोड़ दीजिए और मुझसे विवाह कर लीजिए। मैं इससे कई गुना सुंदर हूँ और धनवान भी हूँ। ये लड़की बहुत ही धोखेबाज है। इसी ने मेरे को पानी में धक्का दिया था। वंदना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो दोस्त के रूप में माया की दुश्मन निकली। तुम अपनी ही सहेली का घर उजाड़ना चाहती हो। अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होती तो भी मैं तुमसे विवाह नहीं करता। अब चली जाओ हमारी जिंदगी से। इतने अपमान के बाद वंदना गुस्से में रोते हुए अपनी माँ सुरेखा के पास जाती है। क्या हुआ वंदना?
तू रो क्यों रही है? वंदना रोते हुए सारी बात अपनी माँ को बताती है। क्या? उस राजकुमार की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी का अपमान करे? चिंता मत कर, हम अभी उसके पास चलते हैं। चिंता मत करो, मैं राजकुमार को एक ऐसे रूप में कैद कर दूंगी कि वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे, और उस माया की याददाश्त ऐसी मिटा दूंगी कि उसे अपने राजकुमार का चेहरा तक याद नहीं रहेगा। अब वो तीनों उसी तालाब के पास जाती हैं, जहाँ राजकुमार अर्जुन और माया मौजूद थे। तुम फिर आ गई? अच्छा, तो इस बार तुम अपनी माँ को भी साथ लाई हो? हाँ, इस बार अपनी बेटी के साथ उसकी माँ आई है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को टुकराओ। अब देखो मैं तुम दोनों के साथ क्या करती हूँ। अघोरिन, शुरू करो अपना जादू। सुरेखा के इतना कहते ही अघोरिन अपने काले जादू से राजकुमार पर वार करती है, जिससे राजकुमार अर्जुन एक बकरी बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुमने क्या किया दुष्ट औरत? मेरे पति को मुझे लौटा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अभी माया रोकर ये कह ही रही थी कि तभी अघोरिन दूसरा जादू माया पर करती है। आप मेरे पति हैं और मैं इतने वर्षों तक आपको भूल ही रही। अब समझ आया कि मैं इस पायल को कभी अपने पैरों से अलग क्यों नहीं कर पाई। जिस सहेली को मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा, उसी ने मुझे धोखा दिया। तुम चिंता मत करो वंदना, अगर तुम्हें राजकुमार पसंद है तो कोई बात, तुम इन्हें शादी कर लो। अरे माया, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं इस वंदना से शादी कभी नहीं कर सकता, भले मेरी जान क्यों ना चले जाए। राजकुमार अर्जुन की बात सुनकर वंदना परेशान हो जाती है। अरे तुम देख क्या रही हो? इसे भी जल्द खत्म करो। अगर राजकुमार मेरे नहीं हुए तो मैं किसी का भी नहीं होने दूंगी। फिर अघोरीन माया को मारकर घायल कर देती है। तभी वहाँ पर साधु बाबा आते हैं। अरे अघोरीन, ये सब क्या हो रहा है? तुमने माया को मारकर घायल क्यों किया? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साधु बाबा, आप मुझे बचा लीजिए। ये अघोरिन बहुत ही दुष्ट है। ये हमें मारना चाहती है ताकि ये वंदना राजकुमार से शादी कर सके। माया की बात सुनकर साधु बाबा क्रोधित हो जाते हैं और अघोरिन को अपनी शक्ति से भस्म कर देते हैं। अब अघोरिन वही जलकर भस्म हो जाती है और राजकुमार अर्जुन अपने असली मानव रूप में वापस आ जाते हैं। माया, तुमने ऐसा क्यों किया? अब हमारे साथ जन्मों के वादे का क्या होगा? तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। राजकुमार, उदास मत होइए। इस जन्म में ना सही, लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और वंदना, मैंने तुम्हें माफ किया, पर अब किसी और के साथ ऐसा मत करना।